Students, today we will learn how to create table in Microsoft Word. Microsoft Word में टेबल क्रिएट करना. टेबल मीन्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स. ये सब काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते थे, बट जब हम वर्ड के अंदर वर्क करते हैं तो उसके अंदर भी हमको थोड़ा सा डेटा क्रिएट करना होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड. तो हम इसमें भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं. प्रोवाइडर्स द ऑप्शंस टू क्रिएट टेबल. फॉर दिस we will click on the insert tab. This is the home tab, this is the insert tab. When we click on the insert tab, it show the table group option. Tables group में table option आपको provide कर रहा है. When you click on the table command, there are many options like insert table with the help of grids, insert table by giving the number of columns and rows, by draw table, by quick table, and by Excel spreadsheet. First of all, we will apply the insert table with the help of grid. These are the grids, number of columns and rows. Maximum we can use 10 columns and 8 row in this grid. जितने भी यहाँ पे ग्रिड में आपको शो हो रहे हैं स्क्वायर बॉक्सेस, इसमें मैक्सिमम 10 तो कॉलम ले सकते हैं और 8 हम इसमें रोज ले सकते हैं. उससे ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं. और जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी टेबल हमारी वर्ड स्क्रीन पर आ जाती है. ओके. अगर हमको इफ वी वांट मोर देन 10 and 8 10 columns and 8 rows, more than 10 columns and 8 rows, we will click on a insert table. हम insert table पे click करेंगे. A dialog box will come in front of us. ये हमसे पूछता है कि आपको कितने number of columns चाहिए. We will click on these arrow and increase or decrease the number of columns. Number of rows, I want 5 number of rows. In column, I want 12, 14 number of columns, and click on the OK button. You will see it will come. There we will keep our cursor. ये वहाँ आएगी जहाँ पर हम अपना कर्सर को रखेंगे. ओके. सो अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो अपना वर्किंग करते हुए ऑफिस के अंदर, तो वो मैं आपको बीच बीच में वो ऑप्शंस भी प्रोवाइड करा रही हूँ जो जिनकी हेल्प से हम उसको चेंज कर सकते हैं. अभी जैसे मुझको टेबल नीचे बनानी थी और मैंने टेबल जो है वो टेबल्स के अंदर ही बना दी. टेबल के अंदर टेबल क्रिएट कर दी है. ये एक नई चीज़ सिखा रही है, बट इससे हम क्या रहे, हम मुझको ये नहीं चाहिए. आई डोंट वांट दिस एक्टिविटी ऑन माय वर्क. देन आई विल क्लिक ऑन द अंडू ऑप्शन फ्रॉम क्विक लॉन्च टूल बार. क्विक लॉन्च टूल बार में अंडू ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगी तो वो वापस चला जाएगा. देन आई कीप माई कर्सर इनसाइड. जहाँ पर भी आप अपना कर्सर को रखेंगे वहीं पर ही टेबल आती है. मैंने अपना कर्सर नीचे रखा, एंटर की प्रेस की, एक पोजीशन दी जहां पर मुझको अपनी टेबल चाहिए. देन आई गो टू द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल ग्रुप एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन. You will see here number of columns and number of rows. I increase the number of columns and also the number of rows and click on OK button. A new table will come in front of you. Okay. इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं with the help of grid lines, with the help of these grids and grid boxes, and also with the help of insert table. अभी मैं थर्ड ऑप्शन आपके लिए सामने यूज करने जा रही हूँ. उससे पहले मैं undo कमांड को यूज करके इन दोनों टेबल को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ. ओके. अब यहाँ पर कुछ नहीं है. undo कमांड मीन कैंसिल लास्ट एक्शन. अपने लास्ट एक्शन को अगर कैंसिल करना हो तो आप अंडू कमांड यूज करोगे और रिपीट करना हो तो रीडू कमांड यूज करोगे. और ये दोनों कमांड आपको क्विक एक्सेस टूल बार में एरो के रूप में दिखाई देंगे. दीज आर द एरो एंड व्हेन यू कीप योर कर्सर ऑन दीज एरो यू कैन ऑल्सो रीड दीज कमांड एंड देयर शॉर्टकट की. अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी शॉर्टकट कीज के बारे में जानना है तो आप उस पर अपना सिर्फ कर्सर रखिए, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आप कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करोगे तो ये कमांड चलेगी. हम बात कर रहे थे टेबल की. क्लिक ऑन द टेबल, ड्रॉ टेबल. व्हेन वी क्लिक ऑन द ड्रॉ टेबल, box will come here, a pencil will come on the screen and it create a box, outline of the table. How many columns you want, you can choose. How many space you want to give between the two columns. It is depend on your work, your choice, whatever you want on your screen. Then horizontal rows, how many rows you want, like this.
Okay, and click on this plus sign. When you click on this plus sign, a dialog box will come in front of you. आपके सामने एक dialog box आएगा. आपको जो भी इसमें टेक्स्ट राइट करना है वो सब टेक्स्ट की सब तरह की फॉर्मेटिंग है अवेलेबल होगी. टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, text color, highlight color, fill color. You will see here an option border. If you want to apply border on your table, you will click on this. आप इस पे क्लिक कीजिए, border and shading पे क्लिक कीजिए. You will see here a dialog box. You want a table border, then choose the style from the style line. There are many types of lines. You can select any one. If you want to apply color, click on color. You can choose the color whatever you want, and its width. From here, you can apply it on the page by clicking on OK button. You can see the result. जो भी आप यूज कर रहे हो अपने इंसर्ट टेबल में जाके टेबल ऑप्शन से, वो सब आपका यहाँ पर अप्लाई होता है डॉक्यूमेंट के अंदर. और अगर आप इसमें इस टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप क्या देखेंगे, एक प्लस साइन होता है ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. उस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपनी टेबल में, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. यू वांट टू डिलीट एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू डिलीट एनीथिंग मतलब आपको कोई चीज़ हटानी है या कोई चीज़ बढ़ानी है तो आप उस पर हाँ क्लिक ऑन दिस बटन. आप देखें यहाँ पे क्या है, डिलीट. ये कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है. डिलीट सेल्स मीन्स जिन सेल्स को आपने सेलेक्ट कर रखा है आपको वो डिलीट करना है. डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज or delete table. I want to delete the table. I will choose the delete table option. Okay. I am creating another table with the help of grid line. एक और टेबल क्रिएट करती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ अप्लाई करके. It will come in front of you and delete what you want to delete. सबसे पहले आप उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए जिसे आपको डिलीट करना है. I keep my cursor here, then click on this option. It select full means it will be select the full table. ये complete टेबल को सेलेक्ट करता है, लेकिन आपको complete टेबल नहीं चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर पार्ट को ही डिलीट करना है, रिमूव करना है. You keep your cursor there, go to the home tab and you can see all the option here. What do you want to delete from here? You can click on this. Okay, or you can keep your cursor here and right click the mouse. जब आप राइट क्लिक करोगे दोनों डायलॉग बॉक्स आएंगे राइट क्लिक पे. जब आप लेफ्ट क्लिक कर रहे हो माउस का तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो रही है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. बट हमको पूरी टेबल सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमको एक पर्टिकुलर सेल में सिलेक्शन चाहिए. हम उस सेल में अपना कर्सर रखेंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे या फिर अपने लैपटॉप का राइट बटन क्लिक करेंगे. यू विल सी हियर द ऑप्शन इंसर्ट. क्या इंसर्ट करना है आपको? इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट सेल्स. मैंने यूज किया इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट. आप ऊपर टेबल को देखते रहिए, उसमें आपको एक कॉलम बढ़ा हुआ नजर आएगा. ओके, देन यू राइट क्लिक, इंसर्ट रोज अबव. रोज ऊपर लेनी है, अबव बिलो मतलब जहां पे आपका कर्सर होगा उससे ऊपर आपको रो लेनी है. ये पूरा आपका रो आ गई है ऊपर, बिकॉज आपकी ये सब रो सेलेक्ट थी इसलिए उसी के इक्वल आपकी रोज आ गई. जितना आपका सिलेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके चेंजेस होंगे. इसमें आपके और ऑप्शन है. कीप योर कर्सर हियर एंड प्रेस राइट बटन ऑफ योर माउस. You will see here delete cell. If you want to delete cell, current cell where you keep your cursor will be delete. Okay, but we are talking about the insert. If you want to insert cell, only cell, click on insert cell. अब वो सेल कहाँ चाहिए? एक सिंगल सेल नहीं आएगा. ये जो आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, शिफ्ट सेल राइट, जो सेल है उसके राइट में सेल शिफ्ट हो जाएगा. शिफ्ट सेल डाउन, नीचे की तरफ सेल शिफ्ट हो जाएगा. इंसर्ट एंटायर रो, पूरी एंटायर जो रो है जो एक इंसर्ट होके आएगी. इंसर्ट एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम इंसर्ट होके आएगा. वी कैन चूज इंसर्ट एंटायर रो एंड क्लिक ऑन ओके बटन. एक और रो उसमें ऐड हो जाती है.
It provide many option if I select two or more cell. मैंने ऊपर के जो सेल हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल एंड राइट क्लिक. When you select the range of cell, then right click, select and right click. Wait a minute. Select, then you will see the merge option. You keep your cursor here and see the merge option. Wait, keep your cursor here, select and right click. Whatever you want. You want delete cell. अगर उस cell को delete करना है, you want split cell. Split means you want to divide that cell two or more part. If you take split cell, टुकड़े करना. नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए आप देखिए, आपका कर्सर कहाँ है. एक सेलेक्टेड सेल आपने ले रखा है, उसको स्प्लिट करना है, उसको तोड़ना है, उसको 2 और 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है. यू कैन टेक नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज हेयर. मैं इनको बढ़ा देती हूँ, आपको रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड ओके, यू कैन स्प्लिट द सेल, करंट सेल लाइक दिस. मतलब स्प्लिट भी कर सकते हैं. देन राइट क्लिक, यू विल सी हियर द मर्ज सेल. मर्ज सेल मतलब 2 और 3 सेल को मिला के एक सिंगल सेल बनाना. हमने मर्ज सेल पे क्लिक किया, वापस आप उसी पोजीशन में आ जाते हो. जब सेल को कंबाइन करते हैं तो उसको मर्ज सेल बोलते हैं, और जब सेल को के एक सेल से 2 सेल बनाते हैं तो वो हमारा स्प्लिट सेल होता है. ओके, थैंक यू.